स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 5वें वीडियो में आज हम लेबर वेरिएंसेस की शुरुआत कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मटेरियल वेरिएंसेस और आज हम 5वें वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस में हम एस्टिमेटेड लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेबर की एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें 6 तरह के लेबर वेरिएंसेस मिलेंगे। मटेरियल वेरिएंसेस 5 तरह के होते थे और जो लेबर वेरिएंसेस हैं वो 6 तरह के होते हैं। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। आपको रिलैक्स करने के लिए बोल दूं, सारे के सारे फॉर्मूले वही हैं जो मटेरियल वेरिएंसेस में हमने पढ़े हुए हैं। कुछ भी नया नहीं होने वाला। फ़र्क ये है कि मटेरियल को नापने के लिए हम बोलते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब कोई जो वर्कर काम कर रहा है उसके काम को किलोग्राम में थोड़ी नाप सकते हैं, तो उसको तो पर डे या पर आवर मजदूरी दी जाती है। तो रिलैक्सिंग खबर ये है, अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर कर दें तो सारे के सारे मटेरियल वेरिएंसेस के फार्मूले लेबर वेरिएंसेस के फार्मूले बन जाएंगे। पर मैं फिर भी आप लोगों को याद करवाने के लिए, हल्का हल्का चेंज बताने के लिए इसके फार्मूलों पर एक वीडियो बनाया है जो आपने देखना है। कल हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। हम आपको लेबर वेरिएंसेस सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे फाइनल एग्ज़ाम में जब 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा लेबर वेरिएंस का, तो आप उसके 6 तरह के वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो शुरू कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बिल्कुल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। फुल फॉर्म बोल रहा हूं, आपको भी फुल फॉर्म बोलनी है, लिखनी एब्रीवेशन है और बोलनी क्या है, फुल फॉर्म बोलनी है। तो यहाँ रिलैक्स होते नजर आ रहे हैं। पहले होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, अब होता है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। कभी कभी हमें जब एओ एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो ये भी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो उसके बाद एस एच की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड आवर्स, एस आर की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड रेट और ए एच की फुल फॉर्म है एक्चुअल आवर्स और ए आर की फुल फॉर्म है एक्चुअल रेट और ए ओ की फुल फॉर्म है एक्चुअल आउटपुट। ये सारी फुल फॉर्म हमने मटेरियल वेरिएंसेस में पढ़ी हुई है। फॉर्मूले सुन लीजिए। फिर एक बार बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आवर्स कर दिया है और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर कर दिया है। सारे के सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, दोबारा से पढ़ने की याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लू और मेरी निशानी को याद रखें। फॉर्मूला भी वही है और सारा उसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। तो रिपीट करते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। नेक्स्ट, जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस था उसका नाम हो गया है लेबर रेट वेरिएंस, LRV। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आवर ब्रैकेट स्टार्ट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करने के बाद, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट माइनस करने के बाद आप एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। बीच में बता दें कि जो लोग इस लेबर वेरिएंसेस को सीधा पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पहले 4 वीडियो भी देखें। 20-20 मिनट के 4 वीडियो हैं, उनको भी देखना चाहिए। उससे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ आएगा, मटेरियल वेरिएंस समझ आ जाएगा। एक बार आपको जब मटेरियल वेरिएंस समझ आ जाएगा तो लेबर वेरिएंस तो समझ आना ही है। आप चाहें तो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस भी पढ़ सकते हैं, ताकत लगेगी। कह रहा हूं कि आप पहले
4 वीडियो भी देख रहे हैं, अच्छा रहेगा। थर्ड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले मटेरियल में इसको कहते थे लेबर मटेरियल यूजेज वेरिएंस, का नाम हो गया है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल का यूजेज देखते थे, लेबर की एफिशिएंसी देखेंगे। फॉर्मूला सेम है, स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मिल जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एक नया वेरिएंस ऐड हुआ है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस में का फॉर्मूला होता है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये वेरिएंस मटेरियल में नहीं था। कई बार लाइट चले जाने पे, मशीन ख़राब होने पर जब लेबर को फ्री बैठना पड़ता है, उनका समय नष्ट हो जाता है, उसको आइडल टाइम कहते हैं कि हमने मजदूरी तो दी है पर लेबर ने कोई काम नहीं किया। तो अगर लेबर ने कोई काम नहीं किया तो वो समय ख़राब हो गया, उसका वेरिएंस हम अलग से निकालते हैं कि इसके जिम्मेवारी किसी ऑफिसर की नहीं है या किसी कर्मचारी का नहीं है। लाइट चले जाना, मशीन ख़राब हो जाना, ये तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इसको आइडल टाइम का वेरिएंस अलग से निकाल लेते हैं, किसी की जिम्मेवारी नहीं होती। आगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएंस आ जाते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज्ड, कभी कभी रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया होता है, एक्चुअल आवर क्वेश्चन में दिए होते हैं। बस आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड आवर को रिवाइज कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड आवर इनटू सम ऑफ एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंडर्ड आवर। सम क्या करते हैं, लेबर ए लेबर बी होती है ना, जैसे मटेरियल ए मटेरियल बी होता था तो हम उसका सम कर लेते थे। यहाँ होता है मैन वीमेन बॉय, लेबर ए लेबर बी, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर। ऐसे यहाँ भी 2 वैरायटी आ सकती है, लेकिन जब छोटा क्वेश्चन आता है तो 2 वैरायटी नहीं होती, तो फिर ये काम भी नहीं करना पड़ता। और मिक्स, जब मिक्स से नहीं किया 2 तरह की लेबर की, तो फिर मिक्स वेरिएंस निकलेगा भी तो नहीं ना। तो जब 2 तरह की लेबर होती है तो ही लेबर मिक्स वेरिएंस निकलता है, नहीं तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकलता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट है लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस में सेम फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में है एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पहले मटेरियल की निकालते थे, अब लेबर की निकाल लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइव वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है 6th वेरिएंस। अगला वीडियो लाइव वीडियो करेंगे लेबर वेरिएंस के ऊपर। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। ये सब कुछ दिया होता है, बस एक लाइव वीडियो में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग मटेरियल वेरिएंस पढ़ चुके हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बस इंतज़ार करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 6th वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सेम तरीका है। रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने, फुल फॉर्म लिखी मैंने उसकी, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू सम ऑफ एक्चुअल आवर्स इनटू सम ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो 5th वीडियो का कि यहाँ एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और कल मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपको लेबर के 6 के 6 वेरिएंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बात बताना भूल गए, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा नहीं निकलता है। आइडल टाइम वेरिएंस जो है आपका तभी निकलता है जब ये आइडल टाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हो, या रियल सेंस में बात करें कि आइडल टाइम हुआ हो, समय नष्ट हुआ हो, लेबर खाली बैठी हो और उसको पैसे भी दिए हों, तो भी आइडल टाइम वेरिएंस निकलता है। रिलैक्स रहें, बिल्कुल ये लेबर वेरिएंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा मटेरियल वेरिएंस है वैसा ही लेबर वेरिएंस है। तब तक फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है तो थोड़ा देख लें। मिलते हैं वीडियो नंबर 6 में और लाइव प्रैक्टिस करेंगे।